इलेक्शन में नाकामी, जहांगीर तरीन का IPP की चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। जहांगीर तरीन का इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया, मुखालिफिन को मुबारकबाद। IPP के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफी, कहते हैं इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बतौर अमीर जमात इस्लामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल न कर सका। जमात इस्लामी के कारकुनों ने दिन रात इलेक्शन में काम किया। जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। मरकज में किसकी होगी सरकार, सियासी जमातों का फॉर्मूला तैयार। इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली जमात का 3 साल के लिए वजीर आजम होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम बनेगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत कर दी। MQM समेत दूसरे रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फॉर्मूले पर हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात मुतवक्के। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से 7 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने आज़ाद अरकान को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। कहा, आपका एतमाद अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। आज़ाद अरकान असम्बली का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इलेक्शन के बाद बनने वाली नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज़ के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास में सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। इलेक्शन के बाद 14 रोज़ के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद 60 ख़वातीन और 10 अक़लियती सीट्स मिलेंगी। आज़ाद अरकान को 3 रोज़ के अंदर किसी पार्टी में शमूलियत का वक्त मिलेगा। शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली की मुलाकात। सरदार शमशेर मज़ारी, इमरान अकबर, सुहेल खान, खिज़र हुसैन मज़ारी, साहिबजादा मोहम्मद गज़ी नब्बासी मुलाकात करने वालों में शामिल। तमाम अरकान का नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। कहा, मुस्लिम लीग नून का अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की मौशी खुशहाली है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर देते हैं। इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नशवी के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है क्योंकि अभी इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। क्या दरख्वास्त गुजार पहले RO के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं? हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्तों की तफसीलात मांग ली। मरियम नवाज को महारानी बोलने पर शहजाद फारूक के वकील और आजम नज़ीर ताड़र में तल्ख कलामी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का केस सुनने से इनकार। समाअत के आगाज़ पर शहजाद अकबर के वकील का कहना था कि हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन लड़ा है, जिस पर जस्टिस अली बाकिर नशवी ने उनको टोका कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं केस नहीं सुनूंगा। आजम नज़ीर ताड़र की दरख्वास्त गुजार के वकील को अदब से बात करने की हिदायत। जवाब में वकील ने कहा कि आप कौन होते हैं मुझे बात करने से रोकने वाले। सानह 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की प्लानिंग हो रही है। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला वफाकी हुकूमत का था। इलेक्शन नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। अमोनिया से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। पंजाब में मजीद 3 बच्चे जाँ भाग। सूबा भर में 290 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 110 केसेस सामने आए। चिल्ड्रन हस्पताल में 50 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे इलाज। जना सर्विसेज जनरल और गंगाराम हस्पताल में बच्चों का रश। गैस की अदम दस्तयाबी के बावजूद होश रुबा बिल। गैस के भारी भरकम बिलों ने सार्फिन को परेशान कर दिया।
सुई नॉर्दर्न गैस हरबंदपुरा सब ऑफिस के बाहर शहरी सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बाइस किनार रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। शहर के ट्री कवर में इजाफे के लिए कानूनी ज़ाब्ते पामाल। जोहर टाउन में लगने वाले मियावाकी जंगल में मास्टर प्लान को नज़रअंदाज किए जाने का इंकशाफ। ट्री कवर में इजाफे के लिए जोहर टाउन फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में मियावाकी जंगल लगाया गया। LDA फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में झील बनाने की बजाय जंगल लगा दिया गया। मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करने पर जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन का एक्शन, LDA से जवाब तलब। इंटरमीडिएट इम्तहानात की इब्तदाई डेट शीट तैयार। पार्ट 2 के इम्तहानात का आगाज़ 19 अप्रैल से होगा। पहले रोज़ 3 इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। पार्ट 1 के इम्तहानात 7 मई से 22 मई तक होंगे। आखिरी रोज़ कंप्यूटर साइंस मज़मून का इम्तहान होगा। तालीमी बोर्ड का पेपर मार्किंग के कवायद ज़वाबित में तब्दीली का फैसला। मुशावरत से नए SOPs तैयार होंगे। आइंदा 2 के बजाय 3 साल मैट्रिक और इंटर के असातिज़ा से पेपर मार्किंग करवाई जाएगी। गलत मार्किंग पर सरकारी टीचर का सालाना इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। नए SOPs इंटर इम्तहानात के बाद PBCC को मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा किताब मेला 7 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में लगेगा। 3 रोज़ा किताब मेला 7 से 9 मार्च तक न्यू कैंपस में जारी रहेगा। स्टॉल्स की बुकिंग के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने दरख्वास्तें तलब कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया 25,000 रुपए में स्टॉल बुक करेगी। करतबा कॉम्प्लेक्स से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिमान सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 7 केबल कब्जे में ले ली गई। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर कब्जे में ले लिया गया। जनवरी में तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह तरसीलात 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहीं। दिसंबर में तरसीलात 2 अरब 38 करोड़ डॉलर थी। रवां माली साल के 7 माह में तरसीलात 15 अरब 83 करोड़ डॉलर रहीं। रवां माली साल के 7 माह में तरसीलात 3% कम हुई। महंगाई का जोर ना टूट सका। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 120, शिमला मिर्च 300, गोभी और मेथी 150, बैंगन 140, आलू 70 रुपए किलो बिकने लगे। अनार 950, खजूर 600, सेब 440, जबकि अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब। अंडों की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। कीमत 258 रुपए से बढ़कर 260 रुपए दर्जन हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपए की मुकर्रर। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 602 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 6 रुपए फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 400, परचून रेट 415 रुपए किलो मुकर्रर। लाहौर में मज़े के खानों का आलमी मुकाबला। गैर मुल्की शेफ्स को लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा करवाया गया। मेहमान गैर मुल्की शेफ्स का कहना था कि पाकिस्तान का कल्चर बहुत खूबसूरत और खाने मज़ेदार हैं। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा।